It's welcome to Kirti Chemistry Pathshala. We will discuss today interesting questions. That question is अल्कोहल जो होते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे रिएक्शन नहीं देते हैं, और अल्कोहल जो होते हैं पोटेशियम आयोडाइड H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन दे देते हैं. वाई? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन. तो क्या है रीजन इसका? देखिए, जो H2SO4 होता है ना, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो क्या होता है? देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से पहले ही रिएक्शन करके क्या बना लेता है. देखिए कैसे ब्रेक होगा. ये पोटेशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, आई लीविंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज, और एसिड H+, और एसिड क्या देते हैं? H+ देते, तो क्या बचा है इसमें से? H+ निकल जाएगा तो HSO4-. तो पॉजिटिव को नेगेटिव पकड़ा दो तो पोटेशियम क्या बन जाएगा? KHSO4 बन जाता है, प्लस HI बन जाता है. ठीक है, फर्दर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा H2SO4, तो HI से दोबारा रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है एक्चुअली, रिएक्शन आगे फर्दर होने लगती है. तो H2SO4 HI का क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है. देखिए H पे +1 होता है, तो यहाँ पे आयोडीन पे क्या होगा? -1. तो इसे किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में, प्लस I2SO2 प्लस वाटर. ठीक है, तो रीजन क्या है? यहाँ पे आयोडीन बन जाता है. I नेगेटिव में हमें चाहिए एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होगी तो ROH है, KI है. ये क्या होता है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. H3PO4 हमारा क्या होता है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी? वही हम ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या बन जाता है? RI बन जाता है और QH बन जाता है. यहाँ पे होगी रिएक्शन तो क्या बनेगा? RI प्लस KOH, क्योंकि यहाँ पे हमें RI नेगेटिव हमारा जो आयोडाइड है वो हमें रिएक्शन के लिए मिल जाता है ना. एल्किल हैलाइड के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है? आयोडाइड प्रोडक्ट बना देता है. बट यहाँ पे H2SO4 अगर हम लेते हैं तो H2SO4 में हमें आयोडाइड नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या हो जाता है? उसको यहाँ पे आयोडाइड होता है, लेकिन ये दोबारा से इसको क्या कर देता है? H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. किसमें? I2 में. अब ऑक्सीडाइज क्या होता है ये बता देती हूँ मैं. देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? +1 है, यहाँ पे -1 है. यहाँ पे I2 पे चेक करेंगे ऑक्सीडेशन, तो कितना होगा? 0 होगा. कोई भी कोई मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है, सिंगल फॉर्म है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे, और यहाँ पे I की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है. तो -1 से 0 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? H2SO4 की वजह से हो रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे आयोडाइड नहीं मिल पाता, तो इसलिए H2SO4 लेंगे तो ये रिएक्शन क्या नहीं हो पाती? रिएक्शन नहीं हो पाती है. और यहाँ पे ही नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H3PO4 लेंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है, और हमें किसका प्रोडक्ट मिलता है? आयोडाइड प्रोडक्ट मिलता है. ओके, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है. Okay, thanks for watching. Now start with second question. देखिए ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट हमें देंगे, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है. देखिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है. ये जो Br है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है. माइंड में तो यही आएगा क्वेश्चन देख के, है ना. तो समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. जैसे Br2 है जो हमारा ब्रोमीन है, वो क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और क्या देता है? रेडिकल्स देता है. ठीक है, जैसे रेडिकल क्या होता है? जैसे Br2 कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है. इस बॉन्ड में बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है. तो ये क्या बन जाता है? इस टाइप से अगर किसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उससे बोलते हैं रेडिकल. तो यहाँ पे एक ब्रोमीन रेडिकल बन जाता है, प्लस एक Br रेडिकल यहाँ पे बन जाता है. ठीक है, ये क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में. देखिए अब थोड़ा और समझिए. जैसे ये चीज हो गया. अब यहाँ पे देखिए रिंग, यहाँ पे NO2 का फंक्शन समझिए. NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. NO2 क्या है? ये फर्स्ट स्टेप, ये चीज समझना. सेकंड कि NO2 जो है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला. रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है. रिंग क्या है? रिंग में ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमारी जो रिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच.
ठीक है, रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे क्या है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, रिंग को वीक करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, जैसे ये रिंग से लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको क्या कर रहा है, गरीब करता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन अमीर है और इससे सारे इलेक्ट्रॉन खींचता जा रहा है, तो इसकी पावर को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। और यहाँ पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3। तो इसका NO2 का आपको फंक्शन समझ में आया होगा। NO2 एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बना रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है इसके पास। ठीक है, तो इसका फंक्शन समझ में आया। अब देखिए इसका फंक्शन समझिए। हमारा जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो रिंग पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू साइड चेन के। ठीक है, साइड चेन पे जो अटैक होते हैं वो जल्दी से हो जाते हैं कंपैरिजन टू रिंग के। इतना समझ में आया। अब देखिए, तो यहाँ की पॉसिबिलिटी, ये तो क्या कर रहा है, इसको वीक कर रहा है, तो रिंग पे अटैक तो हो नहीं सकता। तो हमारा जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा, इस साइड चेन पे। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा स्टेबिलिटी समझिए, जैसे रेडिकल स्टेबिलिटी। रेडिकल ये क्या है, रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट है, जो क्या होता है रिएक्शन के बिटवीन बनते हैं, बीच में बनते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, अगर हम रेडिकल स्टेबिलिटी देखें तो रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये क्या होती है, रेडिकल स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं हाइड्रोजन, जैसे ये ब्रोमीन जो रेडिकल है वो हाइड्रोजन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो किधर से करेगा, इधर से करेगा या इधर से करेगा। अगर इधर से करता है हाइड्रोजन को तो एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा। देखो सपोज जैसे मैं 2 कंडीशन है साइड चेन की भी, जैसे ये है CH2 और CH2 और मैंने एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे कर दिया, तो ये एज अ सपोज ये निकल गया है ना, तो रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो ये कितने डिग्री हो गया, यहाँ से तो हाइड्रोजन हट गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री कितना डिग्री वो हो जाएगा रेडिकल, ये जो रेडिकल वाला कार्बन है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री रेडिकल। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो, अगर हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ से निकलता है तो एक्चुअली शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो क्या होगा, रेडिकल यहाँ पे बनेगा और ये कितने डिग्री बन जाएगा। देखो एक कार्बन तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये रेडिकल वाला कार्बन, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला या ये वाला, ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री वाला। तो जो ब्रोमीन रेडिकल है उसका अटैक कहाँ पे होगा, ब्रोमाइड रेडिकल है जो, उसका अटैक इधर होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हमें समझ में आया। यहाँ पे हमारा Br रेडिकल क्रिएट होगा और यहाँ पे हमारा 2 डिग्री कार्बन रेडिकल क्रिएट होगा और ब्रोमीन का अटैक यहाँ पे होगा। यहाँ पे अटैक होगा तो एक H यहाँ से रिमूव हुआ है, ये वाला H, ये एक Br रेडिकल के साथ HBr बना लेगा और एक Br बचा वो कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हुआ, फाइनल रिएक्शन हमारी क्या हुई, जैसे ये हमारे पास रिएक्टेंट था, CH2 CH3 और क्या थी, लाइट Br2 था और लाइट की प्रेजेंस थी। ठीक है, लाइट को दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें समझ में आया ये रेडिकल वाली रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, Br रेडिकल क्रिएट होता है, तो यहाँ से BrH निकल के एक क्या बन जाता है, HBr बन जाता है एक Br रेडिकल से, और एक Br क्या होता है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं होता है, ये हम सारी कंडीशन मैं आपको बता चुकी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल रेडिकल बनता है, तो Br रेडिकल का अटैक इधर होता है, तो क्या बनता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा, Br। तो ये हमारा क्या होता है, ये प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन में मिलता है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, कहाँ पे क्यों अटैक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप सॉल्व कर लिया। ओके।